दिवाली के फराल में लड्डू ना बने तो फराल अधूरा लगता है। इसलिए आज हम बनाएंगे ऐसे लड्डू जो आपको मोतीचूर के लड्डू को भी भुला देगा। आराम से आप इन लड्डू को 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। एकदम आसान तरीके से बनाएंगे सेव के लड्डू, इनको कली के लड्डू भी कहते हैं। वो सारे टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ जिससे आपको लड्डू बनाने में एकदम आसानी होगी और आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ शोरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सेव के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चना की दाल को अच्छे से बारीक पीस लिया है। इसमें डालना है हमें थोड़ा सा येलो फूड कलर, इससे लड्डू का कलर एकदम परफेक्ट आएगा। इसमें डालेंगे अब पानी। गुनगुना हमारा जो पीने का पानी होता है वही पानी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस तरह से इसे अच्छे से बैटर इसका बना लेना है, ना ही एकदम थिक ना ही एकदम पतला। जिस तरह से हम मेदू वड़ा या कोई भी वड़ा वगैरह बनाने के लिए बैटर बनाते हैं, सेम इसी तरह से हमें इसका बैटर बना लेना है ताकि हमारे जो सेव हम बनाने वाले हैं लड्डू के लिए वो एकदम से सही तरीके से बने। इसी तरह का हमें बैटर चाहिए, ना ही एकदम थिक ना ही एकदम पतला या ना ही एकदम गाढ़ा। एकदम सही क्वांटिटी में इस तरह से जब भी हम हाथ में लेना तो इस तरह से लाइन बनाते हुए ये जिसे हाथ से निकलना चाहिए। तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो बैटर है वो एकदम कंसिस्टेंसी में एकदम परफेक्ट बना है। अब इस बैटर को हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ढककर रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 गिलास भर के पूरा पानी इस्तेमाल किया है बैटर बनाने के लिए और दूसरा थोड़ा सा यूज़ किया है। हमने जो बैटर बनाया है इसके हमें सेव निकालने हैं, तो एक मोटी वाली और एक छोटी वाली दो, तो इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बारीक वाली जो है वो यूज़ की है और इस तरह से बैटर थोड़ा थोड़ा करके हम सेव वाले सांचे में भर देंगे। सेव बनाने के लिए हमने जो बारीक वाली चकली ली है उससे क्या होगा कि एकदम बारीक हमारी कड़ी पड़ेगी, सेव बनेंगे, लड्डू बनाने में भी हमें आसानी होगी। इस तरह से मैंने ये साँचा पूरी तरह से भर लिया है। अब इसका ऊपर का पोर्शन लगा के हम इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे पैक कर लिया है और ये घुमाते हुए हमें सेव निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा गोला डालने के बाद अगर वो थोड़ी देर के बाद बबल्स आने के बाद एकदम से ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा तेल जो है वो एकदम परफेक्टली बन चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से हम सेव बना लेंगे और डालते ही थोड़े से ज़्यादा बबल यहाँ पे आते हैं और जैसे ही बबल्स कम हो जाते हैं तो हम किसी भी चम्मच से या इस तरह से जो चिमटा वगैरह होता है उससे इसे तुरंत ही पलट लेना है और पलटने के बाद थोड़ी ही देर में इसे निकाल लेना है और फिर किसी भी पराती में या कढ़ाई में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को कम कर देना है और गरम गरम ही इसे इस तरह से हमें तोड़ देना है। हाथ से दबाते हुए पूरा चूरा इसका बना लेना है। अगर सेव ठंडे हो गए तो हम हाथ से इसे अच्छे से बारीक नहीं कर पाएंगे, इसका चूरा नहीं बना पाएंगे, हमें इसे मिक्सी में बारीक करना पड़ेगा। तो इसलिए गरम गरम ही मैंने यहाँ पे इसका इस तरह से चूरा बना लिया है। निकालने के बाद तुरंत ही ये कड़ी जो होती है, ये सेव जो होते हैं एकदम नरम होते हैं, तो आसानी से इस तरह से ये एकदम बारीक बन जाते हैं। सेम उसी तरह से मैंने दूसरी सेव भी निकाल लिए हैं। इनको भी हम क्या करेंगे, गरम गरम ही अच्छे से हाथ से चूरा करते हुए मसलते हुए एकदम बारीक चूरा इनका बना लेंगे। हाथ से जब गरम गरम ही हम करते हैं ना तो हाथ में थोड़ा सा जल सकता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सेव बनाते टाइम हमें जब जैसे हम लसनी वाले सेव बनाते हैं तो उनको अच्छे से क्रंची बनाने के लिए थोड़े ज़्यादा तलते हैं, उतने हमें नहीं तलने हैं। जैसे ही बबल्स कम होते हैं तो उस टाइम से हमें तुरंत ही इनको निकाल लेना है। और देखिए इस तरह से सारे कड़ी का चूरा मैंने यहाँ पे बना लिया है। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमें अब चाशनी बनानी है, तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम शक्कर ली है और अब इसमें डालना है हमें पाउंड कप पानी। पानी इतना ही डालना है कि जो शुगर हमने चीनी यहाँ पे हमने ली है वो पूरी तरह से ढक जाए। देखिए इस तरह से। और अब इस पतीले को हम गैस पे रखेंगे, गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। हाई फ्लेम के या मीडियम फ्लेम पे आप जैसे मैनेज कर सको इसे, इस तरह से हम ये चाशनी बना लेंगे।
कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी देर में हमें चाशनी को हिलाते रहना है। चीनी पूरी तरह से एकदम पिघल चुकी है और इसमें थोड़ी सी उबाल आना भी शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से ये अब उबल रही है अच्छे से। जब ये चीनी अच्छे से उबलना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि 3 से 4 साइट्रिक एसिड के दाने हमें हमें इसमें डाल देना है। साइट्रिक एसिड डालने से चाशनी हम जब बनाते हैं ना तो उसमें चीनी के क्रिस्टल बनना स्टार्ट होते हैं और जब हम चबाते हैं तो वो मुंह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो साइट्रिक एसिड डालने से ये क्रिस्टल जो होते हैं इस चीनी के वो नहीं बनते हैं और हमारी चाशनी एकदम परफेक्टली बनी रहती है। इसकी वजह से हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये बार बार एक एक बूंद प्लेट पे क्यों डाल रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे चाशनी बनी है या नहीं बनी है वो चेक कर रही हूँ। आप इस तरह से स्पैटुला से भी चेक कर सकते हो। अगर इसमें एक कंटिन्यूसली तार बन जाती है तो ये समझ लीजिएगा कि चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और या नहीं तो इस तरह से जैसे मैंने प्लेट्स पे एक एक बूंद चाशनी की डाली उसी तरह से एक एक बूंद डालकर चेक करनी है। जब चाशनी बनी नहीं होती है अच्छे से पूरी तरह से तो उस टाइम पे जो भी बूंद हम प्लेट पे डालते हैं और उसे खड़ा करते हैं तो एकदम से नीचे आ जाती है। और अगर जिस टाइम पे ये चाशनी बन जाए तो उस टाइम पे अगर हम इस तरह से बूंद डालते हैं तो एकदम से नीचे नहीं आती है, वो वही के वही मोती की तरह से चिपक के बैठ जाती है। तो समझ लीजिए इस टाइम पे हमारी जो चाशनी है एकदम परफेक्टली बन चुकी है। और इस तरह से स्टैपुला से भी आप चेक कर सकते हो। देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा सा तार जो है वो बन रहा है, नहीं तो थोड़ा सा एक बूंद हमें हाथ में लेनी है और इस तरह से 2 उंगलियों में चिपचिपाते हुए देखना है कि यहाँ पे चाशनी की तार बन रही है या नहीं। तो हमारे चाशनी की तार एकदम परफेक्ट बनी है, बूंद भी नीचे नहीं आई है। तो चाशनी एकदम परफेक्ट बन चुकी है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसमें डाला है पाव चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारी परफेक्ट चाशनी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये चाशनी को गरम गरम में ही हमने जो सेव का चूरा बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल लेना है और स्पैटुला से हमें अच्छे से या किसी भी चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स करना। चाशनी एकदम गर्म होती है और वो हाथ में चिपक सकती है और इसकी वजह से हाथ जल सकता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रख के हमें थोड़ा थोड़ा चाशनी हमें इसमें डालना है और एकदम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। चाशनी हमने 500 ग्राम शुगर की यानी कि 2 कप शुगर की बनाई है, चीनी की बनाई है। वैसे तो आधा किलो चने की दाल के आटे के लिए 400 ग्राम चीनी का एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, पर कभी कभी हमारे हाथ से गलती हो जाती है और जो सेव हम बना रहे हैं वो एकदम थोड़े से क्रंची बन जाते हैं। तो इस टाइम पे जो सेव होते हैं या कली होती है वो चाशनी ज़्यादा सोख करती है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको 100 ग्राम चाशनी का जो नाप है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है और एक्स्ट्रा बनाया भी है। और देखिए इस तरह से हमने ये चाशनी जो है वो इस कढ़ी के चूरे में एकदम अच्छे से मिक्स कर ली है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाशनी भी डालनी है। जो चाशनी हमने बनाई हुई थी वो सारी चाशनी मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की है। थोड़ी सी चाशनी जो है वो लगभग 3/4 कप चाशनी हमारी बची हुई है। जब आप चाशनी मिक्स करेंगे तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, चाशनी एकदम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे लड्डू जो है वो चिपचिपे बन जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोला लेकर हमें हाथ से दबाते हुए, दोनों हाथों से दबाते हुए एकदम परफेक्ट गोल शेप में लड्डू बना लेना है। एकदम आसानी से परफेक्ट लड्डू हमारा इससे बन जाता है। इसे गरम गरम ही हमें अच्छे से लड्डू बना लेना है। जब तक ये बैटर पूरी तरह से अच्छे से गर्म है तब तक हमें फटाफट से लड्डू बना लेने हैं। ये एकदम आसानी से बन जाते हैं और आपसे बनाते टाइम थोड़ा सा ठंडा हो भी जाए तो घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कढ़ाई वगैरह जो होता है वो थोड़ा सा गर्म कर लेना है गैस पे रख के और फिर से लड्डू बना लेने हैं। और देखिए एकदम आसानी से हमारा गोल गोल लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। खाने में ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार अगर आप बनाओगे ना तो घर वाले आपको ये लड्डू बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है
तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 वीडियो देखकर बिल्कुल भी छोड़ मत देना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।